जय गुरुदेव। मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ है। इस यज्ञ से क्या होता है कि हमारा विखंडित रूप पूर्ण होता है और इच्छा पूर्ति का ये विज्ञान है। तो आइए हम यज्ञ को वेद और विज्ञान दोनों में समझते हैं। तो पहले हम विज्ञान में समझते हैं, क्योंकि आजकल के युग में जो नए बच्चे हैं वो विज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। विज्ञान की दृष्टि से वो चीज़ यदि सिद्ध है तो उसको वो मान्य करते हैं अथवा वो नकारने का दुस्साहस करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और तथा ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा वस्तुओं का गुण है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है और ऊर्जा का द्रव्य से घनिष्ठ संबंध है। ऊर्जा वस्तु नहीं है, ऊर्जा जगह नहीं घेरती, ऊर्जा की कोई छाया नहीं है। जैसा हम बता चुके हैं कि ऊर्जा कोई द्रव्य नहीं है, हम ऊर्जा को देख नहीं सकते हैं। ऊर्जा की मात्रा में न कमी होती है न बढ़ोतरी होती है। सृष्टि का कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ऊर्जा ना हो। आकाश में गैस है, वायु है, और जहाँ वायु नहीं है वहाँ विकिरण या प्रकाश है और वहाँ ऊर्जा विद्यमान है। पृथ्वी की जो वाक है वो गायत्री अग्नि है और सूर्य की जो वाक है वो सावित्री अग्नि है। ये अग्नियों को हम वाक कहते हैं। तो ये वाक शब्द कहाँ से आया? तो कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में जो कुछ था वो एक और अद्वितीय सत्य था और उस सत्य को हम ब्रह्म कहते हैं। समस्त सृष्टि नाम रूपात्मक है। मनुष्य का जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। अतः श्रद्धा पूर्वक आप अब उस यज्ञ के बारे में सुने जाने। एक और अद्वितीय सत्य अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात साक्षात रस। तो ये जो सत्य है, जो इटर्नल है, अपौरुषेय है, ये सत्य में मन, प्राण, वाक सदैव एक साथ रहते हैं। आई रिपीट, एक और अद्वितीय सत्य जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वो साक्षात रस है। इस सत्य में मन, प्राण, वाक एक साथ रहते हैं। यही इच्छा, क्रिया और कर्म बन जाते हैं। इच्छा ही प्राणों द्वारा वाक में बदल जाती है। मन और वाक स्थिर रहते हैं। प्राणों की गति के कारण मन गतिमान जान पड़ता है। मन और प्राण से वाक उत्पन्न होता है, प्राण मन से उत्पन्न होता है। तो मन और वाक और प्राण की तृप्ति आप समझें। मन नपुंसक है, प्राण पुंसक अर्थात पुरुष है और वाक अगेन नपुंसक है। मन जहाँ ऋक है वहीं प्राण यजु है और वाक शाम है। प्राण चूंकि पुरुष है, शेष नपुंसक है,
तो जो प्राण पुरुष है और यजु है, यजु को हम यत धन जु दो भागों में जब तोड़ लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो यत माने होता है गति और जु माने होता है स्थिति या स्थिर। तो यत जो गति भाग है वो वायु है और जु जो स्थिर भाग है वो आकाश है। अब हमारा जो हृदय है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में समझते हैं कि हमारा जो हृदय है वो क्या है, वो ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये हृदय का रूप है। हर माने आहरण, आदान, संग्रह, आगति। दा माने खंडन, विसर्ग, त्याग और गति। और या माने नियामक। तो जो हृदय है वो मन का आश्रय है, जो हृदय है वो मन का आश्रय है। मन हृदय में आता जाता रहता है, मन हृदय में आता जाता है। हृदय मन का आश्रय है, मन हृदय में आता जाता रहता है और मन के साथ प्राण और वाक सदा स्थिर साथ में रहते हैं। मन के आने जाने से, मन के आने जाने से या मन की इस गति के कारण जो हृदय में जो हृ अक्षर है वो ब्रह्मा की स्थिति का द्योतक है। तो मन के हृदय में आने जाने से ब्रह्मा की स्थिति का खंडन अर्थात विचलन हो जाता है। ब्रह्मा की स्थिति का खंडन हो गया। अब जो इंद्र है वो क्या करता है? इंद्र मन और प्राण की गति के अनुरूप, इंद्र मन और प्राण की गति के अनुरूप ब्रह्मा का उच्चिष्ट, मन के आने जाने से हृदय का जो भाग खंडित हो जाता है, जो अलग हो जाता है, उस अलग हुए भाग को इंद्र मन और प्राण की गति के अनुरूप बाहर ले जाता है। तो दो कार्य हो गए। ब्रह्मा का खंडन हो गया मन के आने जाने से। दूसरा क्या हुआ? इंद्र जो है मन और प्राण के अनुरूप इस खंडित भाग अर्थात उच्चिष्ट को बाहर ले जाता है। तो खंडित ब्रह्मा के खंडन की पूर्ति अब जो विष्णु है वो सोम के द्वारा करता है। विष्णु सोम के द्वारा उस खंडन की पूर्ति करता है। ब्रह्मा के खंडन की पूर्ति विष्णु सोम यज्ञ द्वारा करता है। ये इच्छा पूर्ति का स्थिति है, इच्छा पूर्ति का ये विज्ञान है। मन इच्छा के साथ पैदा होता है और इच्छा पूर्ति के साथ ही मर जाता है। हृदय अक्षर है और स्थायी है। ब्रह्मा इसकी प्रतिष्ठा है, विष्णु इसके पालक है और इंद्र इनका विक्षेपण करता है। हृदय की आत्मा हमारा अव्यय मन है, श्रोवियस मन है। हृदय की 3 स्थिति है, पहले स्थिति, फिर गति और फिर आगति। हृदय की स्थिति को उक्त या केंद्र कहते हैं, गति को अर्क या रश्मियाँ कहते हैं और आगति को आसिति या बाहर से लाया गया सोम या अन्न है। ये त्रक स्थिति, गति, आगति, उक्त, अर्क और आसिति या केंद्र, रश्मियाँ और सोम, ये जो त्रक है ये अस्नाया बल कहलाता है। अस्नाया बल का मतलब है भूख, बुभुक्षा। ये भी केंद्रस्थ मन से उत्पन्न होती है।
ये जो इच्छा है ये केंद्रीय मन से जो है उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? क्या खाऊं ऐसी इच्छा होती है। क्या खाऊं की ये इच्छा है, इसको हम उक्त कहते हैं या केंद्र कहते हैं। इस भूख को शांत करने के लिए, इस भूख को शांत करने के लिए इच्छा की रश्मियां बाहर फैलती हैं अन्न लाने के लिए। और ये जो रश्मियां हैं इनको हम अर्क बोलते हैं। जिस अन्न को शारीरिक अग्नि में आहूत करते, जो सोम या अन्न को शारीरिक अग्नि में आहूत किया जाता है उसको हम आसिति कहते हैं, और वही अन्न हमारा प्राण बन जाता है। फिर प्राण क्या करता है? प्राण अवस्था में रोमा बलियों से बाहर चला जाता है। ये हमारा जो प्राण एनर्जी है हमारी रोम बलियों से ये बाहर चली जाती है, और फिर उसी प्रकार की इच्छा होती है क्या खाऊं। वो बुभुक्षा, वो भूख फिर लगाती है और हमें फिर अन्न की आहुति हमें सोम यज्ञ द्वारा करना पड़ती है। फिर रश्मियाँ बाहर फैलती हैं, फिर हमें विष्णु सोम यज्ञ के द्वारा जो है उस अग्नि को शांत करते हैं। जैसे पहले बताया है कि हमारा मन हृदय में आता जाता है, हृदय मन का आश्रय है। मन के आने जाने से हृदय में ब्रह्मा का भाग खंडित हो जाता है। उस खंडित भाग को इंद्र मन और प्राण की इच्छानुसार जो है बाहर ले जाता है। इस खंडित ब्रह्मा के भाग को विष्णु सोम यज्ञ से पूर्ति करते हैं, और ये यज्ञ हमारे अंदर चलता रहता है और ये हमारे बाहर भी चलता रहता है। ये हमारी इच्छा पूर्ति का विधान है। और विज्ञान या हमारी फिजियोलॉजी से अन्य अर्क प्राण के परस्पर सहयोग से ये शरीर का यज्ञ भी चलता रहता है। आइए अब हम भौतिक रूप से जो हम यज्ञ हवन करते हैं उसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं कि हवन से क्या होता है। तो देखिए यज्ञ से क्या होता है। हवन समस्त प्रकृति से जुड़े, जब हम हवन करते हैं तो समस्त प्रकृति से जुड़े हर जीव पर उस यज्ञ का प्रभाव पड़ता है। यज्ञ कोई भी करे उससे जुड़े समस्त जीवों पर उस यज्ञ का प्रभाव होता है। यदि हमें मंत्र को जागृत करना है और हमें मंत्र को सिद्ध करना है तो हमें हवन आवश्यक करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम जप के बाद उसका हवन करेंगे वो अग्नि ही है। अग्नि ही समस्त ब्रह्मांड को गतिमान और चेतन रखे हुए है, और वो ब्रह्मांड के अणु अणु में व्याप्त है। जैसा हम जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के 10 आयाम के बारे में बताया है। तो ब्रह्मांड के 10 आयाम में हर आयाम का अपना एक महत्व है और अपना एक गुण है। हर आयाम का प्रभाव मनुष्य पर समय समय पर पड़ता है। ब्रह्मांड के 10 आयाम में हर आयाम का एक अपना गुण है और एक अपना प्रभाव है। समय समय पर उस आयाम के गुण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता रहता है। आयामों से संदेश ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। उन आयामों से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। जब मनुष्य जिस आयाम से संपर्क में जाएगा तो उसके अंदर उस आयाम के गुणधर्म पैदा हो जाएंगे। तो मनुष्य जिस आयाम में जाएगा तो उस आयाम के जो गुणधर्म हैं वो मनुष्य में पैदा हो जाएंगे। आयामों से संपर्क करने का सबसे सरल सुलभ माध्यम क्या है?
हवन यज्ञ सामग्री और यज्ञ करना है यज्ञ के घटक। विभिन्न आयामों से हमको संपर्क करना है। यदि हमें विभिन्न आयाम के गुण धर्म चाहिए तो हमें विभिन्न आयामों से संपर्क करना पड़ेगा, हमें चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा और उन आयामों से संपर्क करने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है हवन के घटक, यज्ञ के घटक। जब हम यज्ञ में कुंड में आहुति डालते हैं और स्वाहा बोलते हैं, तो जब हम स्वाहा बोलते हैं तो कुंड की अग्नि अपना मुंह खोलती है और उस मुंह में कुंड की अग्नि के मुख में हम हवन सामग्री डालते हैं तो ये उस आयाम को जाती है जिस आयाम का हमने आवाहन किया हुआ है। तो ये हवन सामग्री कुंड के अग्नि मुख में जाकर उस आयाम तक जाती है और फिर उस आयाम की ऊर्जा नीचे उतर के फिर कुंड में आती है और कुंड के चारों ओर फैल जाती है। ये प्रत्यक्ष ऊर्जा के संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं ये सब पर प्रभाव डालती है, उन सबको ऊर्जान्वित करती है और उनके कार्यों को सिद्ध करती है। ठीक वैसे ही जैसे विष्णु सोमयज्ञ के द्वारा ब्रह्मा का खंडन की पूर्ति करते हैं और पुनः जो है मन प्राण व्याक जो सत है, जो ब्रह्म है, जो एक है, अद्वितीय है और इटर्नल है और आपुरुषेय है, वो अखंडित रहता हुआ इस संसार का मालिक है, संसार को रचता है, संसार को चलाता है और संसार का निर्माण करता है। ये यज्ञ पूर्ति का विधान, ये इच्छा पूर्ति का विधान हमने आपको वेद और विज्ञान में दोनों रूप में समझाया। आशा है कि इससे आप अपने जीवन में कुछ सीख लेके और हम इस जो विज्ञान के रूप में जान के हम जो है इस मनुष्य रूपी दुर्लभ शरीर में जो हम यज्ञ की आहुति डालते हैं उससे हम जो है यज्ञ करें और अपने ऊर्जान्वित हों और हमारी इच्छा की पूर्ति भी होगी। जय गुरुदेव, नमस्कार।